गांव का बरगद का पेड़। इस पेड़ के नीचे जिसने भी कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आता। आखिर सच क्या है? शाम के समय इस पेड़ के नीचे से कोई नहीं गुजरता है। यह कहानी उस गांव की है जो कुछ साल पहले एक शांत और हरा भरा इलाका हुआ करता था। यहाँ के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और सब कुछ सामान्य चलता था। लेकिन एक दिन गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के बारे में कुछ ऐसी बातें फैलने लगी जो किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। छोटे से और दूर दराज के गांव अंजनपुर के केंद्र में प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था जो हर गांव और खेत से ऊंचा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। कहा जाता था कि यह पूर्वजों की आत्माओं से भरा हुआ एक खौफनाक पेड़ था। गांव वाले फुसफुसाते थे कि सूर्योदय के बाद इस बरगद के पेड़ से अजीब आवाजें और भूतिया प्रेत आत्माओं निकलती थी। लोग रात में इससे बचते थे, लेकिन जिज्ञासा और डर अक्सर बहादुर और मूर्ख दोनों को खींच लाता है। एक शाम रवि नामक एक युवा जो अपने साहसिक आत्माओं के लिए जाना जाता था ने इस राज को सुलझाने का फैसला किया। रोज और अपने दादी की ताबीज के साथ वह पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई थी। एक खौफनाक रूह कांपने वाली खामोशी छा गई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी फरफराई और उसे पत्तियों से आवाज आती सुनाई दी। रवि को कंधे पर तभी ठंडा हाथ महसूस हुआ, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं दिखाई दी। रात में अंधेरे और भूमि की वो भयानक खोज। रवि आगे बढ़ा, फुसफुसाहट यह कहां से आ रही है देखने के लिए। तभी अचानक उसके नीचे की जमीन फट गई और वह एक गुप्त भूमि कक्ष में गिर गया। यह एक भुला हुआ मंदिर था जो एक प्राचीन देवता को समर्पित किया हुआ था। हवा में सरान की गंध आ रही थी। खोपड़ियां और हड्डी जमीन पर बिखरी हुई थी और दीवारों पर काले अनुष्ठानों की भयानक चित्रकारी थी। रवि ने एक पुरानी धूल भरी डेयरी पाई जो बरगद के पेड़ की भयानक सच्चाई का वह खुलासा करती थी। यह एक शक्तिशाली और शराबी से बंधी हुई थी। वहाँ पर एक भयानक बुरी आत्माओं का कैद था। प्रेत आत्माओं की वह चेतावनी जिसके बारे में सुनने पर आपकी रूह कांप उठेगी। डेयरी में समझाया गया कि शराब को हटाने के लिए पूर्णिमा की रात एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। इस जानकारी के साथ रवि भूमिगत कक्ष से बाहर निकला, लेकिन उसे प्रेत आत्माओं ने घेर लिया। वह घर लौट आया और अनुष्ठान के लिए आवश्यकताएं वस्तुओं को इकट्ठा करने लगा। गांव वालों की मदद से वह आत्माओं को सम्मान करने के लिए तैयार हुआ। अंतिम मुलाकात की वह भयानक रात। पूर्णिमा की रात रवि और गांव वाले बरगद के पेड़ के चारों ओर जमा हुए। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए। तभी जमीन कांपने लगी और हवा ठंडी हो गई। प्रेत आत्माओं दर्द में चिल्लाते हुए वो वही घूमने लगी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरण पर पहुंचा, एक चमकती रोशनी बरगद के पेड़ की ओर चारों ओर घूमने लगी। आत्माएं रोशनी में खिंचती चली गई। उनके चिल्लाना शांत हो गए, शराब हट गया और गांव आखिरकार शांति में था। चमत्कारी अंत का वो खौफनाक सामना। अगली सुबह गांव वाले जागे तो देखा कि बरगद का पेड़ बदल चुका था। वह हरा भरा और उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। कभी डरावना पेड़ अब उम्मीद और नवीकरण का प्रतीक बन गया था। रवि जो अब एक नायक के रूप में माना गया, पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा हुआ खजाना मिला, जिससे गांव की आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि सुनिश्चित हो गई थी। आत्माएं अब शांति में अपनी कृतज्ञता फुसफुसाते हुए हवा में गीत गाने लगी। बरगद का पेड़ का खौफ अब भी अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाया हुआ था जो गांव वालों से दूर था। वह राज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट